अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्लास 10वीं में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपको आपकी कोर्स की किताब आसान उर्दू की सबक पहले हक का पैगाम की रीडिंग करके सुनाऊंगी और उसके बारे में कुछ वजाहत करूंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबक हक का पैगाम के मुसन्निफ जो हैं, लिखने वाले जो अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी हैं। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी का उर्दू अदब में बहुत बुलंद मकाम है। आपने ज़्यादातर इस्लाम से मुताल्लिक़ जो है किताबें लिखी हैं जो कि बहुत मकबूल हुई हैं। इस सबक में भी उन्होंने इस्लाम के मुताल्लिक़ हमें बताया है कि मज़हब इस्लाम क्या है। आइए सबक की रीडिंग करते हैं। हक का पैगाम। जिस तालीम को लेकर हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए, इसका नाम इस्लाम था। इस्लाम के मायना ये हैं कि अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दें और उसके हुक्म के सामने अपनी गर्दन झुका दें। इस इस्लाम को जो मान लेता है इसको मुस्लिम कहते हैं, यानी खुदा के हुक्म को मानने वाला, इसके मुताबिक चलने वाला। और अब हम इसी को अपनी ज़ुबान में मुसलमान कहते हैं। इस्लाम का सबसे पहला हुक्म ये था कि अल्लाह एक है, इसकी खुदाई में कोई इसका साथी नहीं और साझी नहीं। ज़मीन और से आसमान तक उसी एक की सल्तनत है। सूरज उसी के हुक्म से निकलता है और डूबता है। आसमान उसके फरमान के ताबे और ज़मीन उसके एक इशारे की पाबंद है। फल फूल दरख्त अनाज सब उसी ने उगाए हैं। दरिया पहाड़ जंगल सब उसी ने बनाए हैं। ना उसकी कोई औलाद है, ना बीवी, ना बाप, ना उसका कोई हमसर व मुकाबिल है। सब दुख दर्द और रंजो गम वही देता है, वही दूर करता है। हर खैर व खुशी और नेमत वही देता है, वही छीन सकता है। इस्लाम के इस अकीदे का नाम तौहीद है और यही इस्लाम के पहले कलमे का पहला जुज़ ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई पूजे जाने के काबिल नहीं, ना ही इसके सिवा किसी और का हुक्म चलता है। यानी तौहीद का मतलब ये हुआ बच्चों कि खुदा को एक मानना, उसी की इबादत करना और हर चीज़ ज़िंदगी में जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं हमें वो उसी के मुताबिक गुजारनी। और हमारी ज़िंदगी में जो भी मराइल दरपेश आते हैं, खुशी हो या गम हो, वो सब अल्लाह के हुक्म से आते हैं और अल्लाह के हुक्म से ही चले जाते हैं। अल्लाह ने आसमान और ज़मीन के कामों को वक्त पर कायदे से अंजाम देने के लिए बहुत सी ऐसी मखलूक बनाई हैं जो हमको नज़र नहीं आती। ये फरिश्ते हैं जो रात दिन अल्लाह के हुक्म को बजलाने में लगे रहते हैं। इनमें खुद किसी किस्म की कोई ताकत नहीं, जो कुछ है वो अल्लाह के फरमाने से। ये इस्लाम के अकीदे का दूसरा जुज़ है। तीसरा ये है कि अल्लाह के जितने रसूल आए हैं सब सच्चे और खुदा के भेजे हुए हैं। इन सब की तालीम एक ही। सबसे पीछे दुनिया के आखिरी रसूल हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, यानी कि जिनको हम खातमुन नबीयीन भी कहते हैं। चौथा अकीदा हमारा ये है कि रसूलों की मार्फत अल्लाह की जो किताबें तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान वगैरह आई हैं वो सब सच्ची हैं। आप जानते हैं अल्लाह पाक ने 4 इलाही किताबें नाजिल फरमाई, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। तौरात हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे, ज़बूर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे और कुरान मजीद हमारी आखिरी किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई। पाँचवा ये कि मरने के दम फिर जी उठेंगे और खुदा के सामने हाजिर किए जाएंगे और वो हमको हमारे कामों का बदला देगा। यही 5 बातें इस्लाम का असल अकीदा है जिन पर मुसलमान यकीन रखता है। तो बच्चों, आपने इस सबक की रीडिंग करी। ये हमारे 5 बुनियादी अकायद हैं। आप समझते हैं अकायद क्या है? अकीदे की जमा अकायद हैं कि जिन पे हमारा यकीन कामिल है। इनके बगैर, इन पे यकीन किए बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। क्या? पहला तौहीद, दूसरा अपने जो है फरिश्ते, तीसरा अनबिया अलैहिस्सलाम पर ईमान, चौथा ये कि जो अल्लाह पाक ने किताबें नाजिल फरमाई अपने अनबिया अलैहिस्सलाम पर, उनको सच्चा मानना, उन पर अमल करना, क्योंकि खुदा ने अपनी बंदों की हिदायत के लिए अनबिया कराम को भेजा और अपनी किताबों के ज़रिए से हिदायत भेजी। और पांचवा ये कि हम मरने के बाद दोबारा जी उठेंगे और हमने दुनिया में जो काम किए हैं और वो काम अगर हमने अच्छा किया है तो हम जो है
اس کا اجر ملے گا جو کہ جنت کی صورت میں ہوگا، اور اگر ہم نے دنیا میں اللہ کے احکام کے خلاف زندگی گزاری ہے تو اللہ پاک ہمیں اس کی سزا دیں گے، اور سزا کی صورت میں ہمیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آپ کا سبق حق کا پیغام مکمل ہوا۔ انشاءاللہ جلد اس کی مشق کے کام یعنی ایکسرسائز ورک کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک آپ اجازت دیجیے، آپ اس سبق کی برائے مہربانی دوبارہ سے ریڈنگ ضرور کریں۔ امید ہے آپ اپنا خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔